वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रीति चौहान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आपके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था? गारसद तासी, करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन। इसका राइट आंसर है शिव सिंह सेंगर। प्रश्न सेकंड है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? ए 953, 952, 692 और 1000। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रीति चौहान आपके लिए लेकर आई हूँ आदिकाल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चौहान लर्निंग में आपका स्वागत है। आइए चलिए पढ़ते हैं हम आदिकाल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था? ए गारसद तासी, बी करीमुद्दीन, सी शिव सिंह सेंगर और डी है ग्रियर्सन। इसका राइट आंसर है सी शिव सिंह सेंगर। सेकेंड क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? ए 953, बी 952, सी 692 और डी है 1000। राइट आंसर है बी 952। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? ए शिव सिंह, बी मिश्रबंधु, सी वियोगी हरि और डी रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है मिश्रबंधु। चौथा क्वेश्चन है, इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? इसका राइट ऑप्शन है पहला ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच और डी उर्दू। राइट आंसर है सी फ्रेंच। फिफ्थ क्वेश्चन है, मिश्रबंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। राइट आंसर है 5। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? मैं इसके आंसर पढ़ती हूँ, बाकी के ऑप्शन आप खुद देख लीजिए जिससे आपका टाइम कम वेस्ट हो। इसका राइट आंसर है सी शिव सिंह सरोज। प्रश्न 7 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? राइट आंसर है इसका डी 1929। प्रश्न 8 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक नाम से अभिहित किसने किया है? इसका राइट आंसर है मिश्रबंधु। क्वेश्चन 9 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राइट आंसर है डी महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने। प्रश्न 10वां है, चर्यापद के रचयिता कौन है? राइट आंसर है शबरपा। अवधूत मत किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है नाथ संप्रदाय को अवधूत मत कहते हैं। पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर जी ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा है। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण रखा है? गद्यकाल। शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण गद्यकाल रखा है। हिंदी की प्रथम रचना शावकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन। आदिकाल के कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिए आप उन्हें भी। पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सी धारणा सही है? प्रामाणिक है, अप्रामाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है, जाली ग्रंथ है। सही धारणा अर्ध प्रमाणिक है। बीसल देव रासो में प्रधान रस कौन सा है? वीर, शांत, विभत, श्रृंगार। डी श्रृंगार रस प्रधान है इसमें। मैं सिर्फ आंसर बोलती जाऊंगी, बाकी के ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गृहस्थों का आदर, ये नहीं है। फोर्थ है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। वर्ण रत्नाकर सही आंसर। पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता के बारे में बहुत अधिक विवाद है कि ये प्रामाणिक रचना है या नहीं है। 6 क्वेश्चन है, चरित काव्य जैन काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? दोहा चौपाई में चरित काव्य अधिक लिखे गए हैं। भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैलने वाला साहित्य किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? बी कौशिक के ब्राह्मण में। रामचरितमानस का रचना वर्ष कौन सा है? 1574 ईस्वी। ए
कोवलयानंद ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? बी अप्पय दीक्षित। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? हेमचंद्र ने। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जरूर आएगा आपके। अपभ्रंश का पहला कवि किसे मानते हैं? स्वयंभू को। इनमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए। विद्यापति कीर्तिलता ये सही है। हेमचंद शब्दानुशासन सही है। राम सिंह पाहुड़ा दोहा की रचना है, ये भी सही है। पाहुड़ा दोहा राम सिंह की रचना है, ये सही है। सी गलत है। वर्ण रत्नाकर दामोदर शर्मा, ये गलत। 14 क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? जैन साहित्य में हुआ है, सही आंसर। अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान इनमें से किस जिले में हुआ है? राइट आंसर है एटा। एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। भल्ला हुआ जो मारेण बेहण मारा कंतु, यह पंक्ति किस कवि की है? यह मुंज कवि की है, राइट आंसर। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर उदयनाथ तिवारी, राइट आंसर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? बी राइट आंसर है 750 विक्रम संवत से। प्रश्न 19 है, चरित काव्य किस छंद में लिखे गए हैं? ए राइट आंसर है दोहा छपाई में चरित काव्य लिखे गए हैं। प्रश्न 20, बीसल देव रासु में कुल कितने छंद हैं? सी 125 छंद। क्वेश्चन 21, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन कौन ने कहा था? ए राहुल साकत्याय जी, बी शुक्ल जी, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी और डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। नए नारों की संख्या कितनी है? सही आंसर है इसका 63, सी। नाट्य वृत्तियाँ कितनी होती है? राइट आंसर है इसका ए 4th। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? वीर। वीर आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है। मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल कैसे गर दीनी बकस मोरी लाल, उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? बी अमीर खुसरो, राइट आंसर। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बिहार के नालंदा में तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे थे तथा बाद में यह बोर्ड देश को चले गए थे, कौन? ए राइट आंसर है सिद्ध। विजयपाल रासो नल सिंह भाट की राजा है, राइट आंसर है डी। विजयपाल रासो नल सिंह भाट की भाषा है, इसका राइट आंसर राजस्थानी। फर्स्ट और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? इसका राइट आंसर है ए संवत 1050 से 1375 तक। सेकेंड है, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है बी महेश दत्त शुक्ल। ग्रेस ने आदिकाल को क्या कहा? इसका राइट आंसर है ग्रेस ने आदिकाल को चारण काल कहा, सी। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? राइट आंसर है डी मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा? इसका राइट आंसर है बी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को बाल्यकाल कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? इसका राइट आंसर है बी रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। राहुल सांगत्याय ने आदिकाल को क्या कहा? सही आंसर है डी सिद्ध सामंत काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा? इसका राइट आंसर है सी चारण काल संधि काल दोनों। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा? इसका राइट आंसर है सी शून्य काल और प्रारंभिक काल दोनों। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? इसका राइट आंसर है ए कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल कहा। आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा? इसका राइट आंसर है सी डॉक्टर राकेश और शैलेश जैदी दोनों ने इसको आविर्भाव काल कहा। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? इसका राइट आंसर है सी वासुदेव सिंह ने इसको उद्भव काल कहा। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? ए मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा। आदिकाल को जय काव्य काल किसने कहा? बी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काव्य काल कहा। आदिकाल को वीर काल किसने कहा?
राइट आंसर है ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? बी, रामविलास शर्मा ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर पढ़ के जाना। बी, अमीर खुसरो। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? राइट आंसर है सी, देश भाषा। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? डी, भविष्यत कहा। चंदनमाला रास के रचयिता कौन है? ए, आसगु। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इसको जरूर याद करके जाना। सी, 69। पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग है। राहुल सांगत्य ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रही हूँ उसे जरूर याद करके जाना बच्चों। सी, सरहप्पा। राहुल सांगत्य ने हिंदी का पहले कवि सरहप्पा को माना है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है, कथन किसका है? बी, बच्चन सिंह का कथन है। निम्नलिखित कौन सी रचना शिलांकित है? बी, राउलवेल। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन से माने जाते हैं? बी, वीर और श्रृंगार रस पृथ्वीराज रासों में प्रमुख माने जाते हैं। रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? सी, स्वयंभू को। ये भी इंपॉर्टेंट है। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? डी, राहुल सांगत्य ने। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सी, प्रबंध चिंतामणि विनाचन सूरी, ये सही नहीं है। आदिकाल की किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? राइट आंसर है ए, अमीर खुसरो। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अलवार संतों की संख्या कितनी है? डी, 12। पृथ्वीराज रासों की भाषा कौन सी है? ए, डिंगल। निम्नलिखित में से कौन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? सी, बीसलदेव रासो। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीसलदेव रासो में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। गद्य पद्य में मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? सी, राउलवेल। राउलवेल में कितनी बोलियों का चित्रण मिलता है? ए, 7। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? ए, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? बी, रसायन से। बच्चन सिंह ने किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा है? सी, विद्यापति को। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? ए, पंडित हरि मिश्र। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? सी, कीर्ति सिंह के। पुष्पदंत को भाषा की जड़ किसने कहा है? सी, शिव सिंह सेंगर जी ने। बीसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? डी, मृणालवती। बीसलदेव रासो कितने खंडों में विभक्त है? ए, 4 भागों में विभक्त है। निम्नलिखित सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? सी, मच्छिंद्र नाथ। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए, पतंजलि ने। अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा जाता है? बी, पुष्पदंत को। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? सी, चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। आदिकाल रासो साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इस साहित्य में राजप्रेम का सुंदर चित्रण किया गया, यह सही नहीं है। बाकी सभी पॉइंट सही है। 12 बरस ले कुकर जी अरु 16 सो लो जिए सियार किस की पंक्ति है? इसका राइट आंसर है सी, जगनिक।
ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इनको ज़रूर से एक बार पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेलकम एंड बाय।